एक दिन राजमहल में बैठे विक्रमादित्य को एक गहरी बेचैनी का अनुभव हुआ। उन्होंने इसे ईश्वर का संकेत समझा और इस बेचैनी के रहस्य को समझने के लिए एकांत में साधना करने का निश्चय किया। विक्रमादित्य को ज्ञान प्राप्त था कि सच्चे मन से की गई साधना भगवान शिव तक अवश्य पहुंचती है। वह ध्यान में बैठ गए और उनकी अंतरात्मा से गहरी प्रार्थना निकली। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव को अपनी व्याकुलता का कारण बताने के लिए आह्वान किया। साधना करते करते समय का आभास खो गया और चारों ओर गहरी निस्तब्धता छा गई। अचानक ध्यान की अवस्था में राजा विक्रमादित्य को एक अद्भुत अनुभव हुआ। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव की छवि अत्यंत तेजस्वी थी। उनके कंठ में सर्पों का हार था, जटाओं में गंगा प्रवाहित हो रही थी, तीसरी आंख से अनंत शक्ति प्रकट होती थी। शिव ने राजा विक्रमादित्य की ओर मृदु मुस्कान के साथ देखा और पूछा, हे राजन, क्या तुमने मुझसे भेंट करने का मन बनाया है? विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन की इच्छा मेरे हृदय में सदैव से थी। मैं आपकी कृपा से अपने मन के प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं और आपके धाम शिवलोक की यात्रा करना चाहता हूं। भगवान शिव ने विक्रमादित्य की विनम्रता और भक्ति को देखकर उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, विक्रम, यह यात्रा सरल नहीं होगी। शिवलोक की यात्रा के लिए मन, शरीर और आत्मा की परीक्षा होती है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें इस अद्भुत यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार हूं। विक्रमादित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सहमति जताई। भगवान शिव ने विक्रमादित्य का हाथ पकड़ा और क्षण भर में दोनों ब्रह्मांड के पार आकाशगंगा के अनंत विस्तार में प्रविष्ट हो गए। विक्रमादित्य को शिवलोक की ओर यात्रा करते समय अद्भुत प्रकाश और विभिन्न लोकों का अनुभव हुआ। उन्होंने आकाश में अनेक देवताओं के लोक देखे, सिद्धों और ऋषियों के आश्रम देखे और सबसे अलग उस ऊर्जावान मार्ग को देखा जो केवल उन लोगों के लिए था जो निर्वाण की तलाश में थे। वहां एक स्थान पर विक्रमादित्य ने एक अद्भुत दृश्य देखा। विशालकाय पर्वत जो बिजली से चमक रहे थे और उनके चारों ओर राक्षस और देवता दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। भगवान शिव ने बताया कि यह जगह कैलाश मार्ग के रूप में प्रसिद्ध है और यहां आने वाले हर यात्री को अपनी निष्ठा सिद्ध करनी होती है। अचानक विक्रमादित्य के सामने एक भयानक दैत्य प्रकट हुआ। वह दैत्य अत्यंत विशाल था और उसकी गर्जना से आकाश कांपने लगा। उसने विक्रमादित्य से कहा, हे मानव, यदि तुम यहां से आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने साहस के साथ अपनी तलवार निकाली